नमस्कार, सुप्रभात। आज का हमारा विषय है प्रत्यय। प्रत्यय किसे कहते हैं? तो सबसे पहले हम प्रत्यय की परिभाषा का अध्ययन करेंगे। प्रत्ययस्य परिभाषा। प्रत्यय की परिभाषा धातो प्रातिपदिकस्य वा पश्चात् यस्य प्रयोगः क्रियते स प्रत्यय इति कथ्यते। धातु या शब्द के पश्चात प्रातिपदिक का होता है शब्द। धातु या शब्द के पश्चात जिसका प्रयोग किया जाता है वह प्रत्यय कहा जाता है। धातु या शब्द के पश्चात जिसका प्रयोग किया जाता है वह प्रत्यय कहा जाता है। प्रत्ययानाम भेदा। प्रत्यय के भेद। प्रत्ययानाम मुख्य रूपेण त्रयो भेदा सन्ति। प्रत्ययों के मुख्य रूप से 3 भेद हैं। नंबर 1 कृत प्रत्यय, नंबर 2 तद्धित प्रत्यय, नंबर 3 स्त्री प्रत्यय। प्रत्ययों के मुख्य रूप से कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। कौन कौन से? कृत, तद्धित और स्त्री प्रत्यय। अब हम इन तीनों प्रत्ययों के बारे में अध्ययन करेंगे। कृत प्रत्यय। येषां प्रत्ययानां प्रयोगः धातो पश्चात् क्रियते ते कृत प्रत्यया कथयन्ते। जिन प्रत्ययों का प्रयोग धातु या क्रिया के पश्चात किया जाता है वे कृत प्रत्यय कहे जाते हैं। जिन प्रत्ययों का प्रयोग धातु या क्रिया के पश्चात किया जाता है वे कृत प्रत्यय कहे जाते हैं। उदाहरण के लिए क्रीदन तव्यत, कर्तव्यम, पठदन अन्य पठनीयम। तद्धित प्रत्यय। येषां प्रत्ययानां प्रयोगः संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दानां पश्चात् क्रियते ते तद्धित प्रत्यया कथयन्ते। जिन प्रत्ययों का प्रयोग संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों के पश्चात किया जाता है वे तद्धित प्रत्यय कहे जाते हैं। जिन प्रत्ययों का प्रयोग संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों के पश्चात किया जाता है वे तद्धित प्रत्यय कहे जाते हैं। उदाहरण के लिए शिव धन अण सेवा। धन धन मतु बनता है धनवान। स्त्री प्रत्यय। येषां प्रत्ययानां प्रयोगः पुल्लिंग शब्दान् स्त्रीलिंगे परिवर्तयितुं क्रियते ते स्त्री प्रत्यया कथयन्ते। जिन प्रत्ययों का प्रयोग पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है, जिन प्रत्ययों का प्रयोग पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है वे स्त्री प्रत्यय कहे जाते हैं। अर्थात पुल्लिंग के शब्दों को स्त्रीलिंग में परिवर्तित करने के लिए जिन प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है वे स्त्री प्रत्यय कहे जाते हैं। उदाहरण अजधन ताप अजा, कुमारधन गिप कुमारी। अब तक हम प्रत्यय की परिभाषा, प्रत्यय के प्रकार, प्रत्यय 3 प्रकार के होते हैं कृत, तद्धित और स्त्री प्रत्यय। कृत, तद्धित और स्त्री प्रत्यय किसे कहा जाता है इसका अध्ययन भी हम कर चुके हैं। अब हम कक्षा 10 के पाठ्यक्रम के अनुसार कृत, तद्धित और स्त्री प्रत्यय के प्रकारों का अध्ययन करेंगे। कृत प्रत्यय वे प्रत्यय जिनका प्रयोग धातु व क्रिया के पश्चात किया जाता है वे कृत प्रत्यय कहे जाते हैं। कृत प्रत्यय में सर्वप्रथम हम तव्यत प्रत्यय का अध्ययन करेंगे। तव्यत प्रत्यय। तव्यत प्रत्ययस्य प्रयोगः हिंदी भाषाया चाहिए अथवा योग्य इत्यस्मिन् अर्थे भवति। अस्य तव्यभागः अवशिष्यते तकारश्च लोपः भवति। अयं प्रत्यय भाववाच्ये अथवा
कर्मवाच्ये एव भवति। तव्यत् प्रत्यांतशब्दानां रूपाणि पुल्लिङ्गे रामवत्, स्त्रीलिङ्गे रमावत्, नपुंसकलिङ्गे च फलवत् चलन्ति। तव्यत् प्रत्यय का प्रयोग हिंदी भाषा में चाहिए अथवा योग्य इस अर्थ में होता है। इसका तव्यशेष रहता है, अर्थात तव्यत् का तव्यशेष रहता है और तकार का लोप होता है। यह प्रत्यय भाववाच्य में तथा कर्मवाच्य में ही होता है। यह प्रत्यय भाववाच्य में तथा कर्मवाच्य में ही होता है। तव्यत् प्रत्यांत शब्दों के रूप पुल्लिंग में रामवत्, स्त्रीलिंग में रमावत और नपुंसकलिंग में फलवत् चलते हैं। तव्यत् प्रत्यय का प्रयोग चाहिए अर्थ में, अर्थात विधिंग लकार में होता है। तव्यत् का तव्यशेष रहता है और इसका प्रयोग तीनों लिंगों में होता है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। अब हम उदाहरण के द्वारा तव्यत् प्रत्यय को समझना चाहेंगे। चाहिए अर्थ में तव्यत् प्रत्यय का प्रयोग होता है। तव्यत् का तव्य शेष रहता है और इसका प्रयोग तीनों लिंगों में, अर्थात तव्यत् प्रत्यय का प्रयोग पुल्लिंग, स्त्रीलिंग व नपुंसकलिंग में होता है। सर्वप्रथम पठ धातु पढ़ना, अगर इसके साथ तव्यत् प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो पुल्लिंग में बनता है पठितव्य, स्त्रीलिंग में बनता है पठितव्या, नपुंसकलिंग में बनता है पठितव्यम और इसका हिंदी में अर्थ निकलता है पढ़ना चाहिए। क्री धातु करना, तव्यत् प्रत्यय कर इसके साथ में जोड़ेंगे तो पुल्लिंग में बनेगा कर्तव्य, स्त्रीलिंग में बनेगा कर्तव्या, नपुंसकलिंग में बनेगा कर्तव्यम, हिंदी अर्थ बनेगा करना चाहिए। हस धातु हंसना, तव्यत् प्रत्यय अगर इसके साथ में जुड़ेगा तो बनेगा हसितव्य, स्त्रीलिंग में बनेगा हसितव्या, नपुंसकलिंग में बनेगा हसितव्यम, हिंदी अर्थ निकलेगा हंसना चाहिए। गम धातु जाना, तव्यत् प्रत्यय अगर इसके साथ में जुड़ेगा तो पुल्लिंग में बनेगा गंतव्य, स्त्रीलिंग में बना गंतव्या, नपुंसकलिंग में बना गंतव्यम, हिंदी अर्थ निकलेगा इसका जाना चाहिए। लिख धातु लिखना, तव्यत् प्रत्यय अगर इसके साथ में जुड़ा तो पुल्लिंग में बनेगा लिखितव्य, स्त्रीलिंग में बनेगा लिखितव्या और नपुंसकलिंग में बनेगा लिखितव्यम, हिंदी अर्थ इसका निकलेगा लिखना चाहिए। अब हम और भी कुछ उदाहरणों के द्वारा इस प्रत्यय को पढ़ेंगे। जैसे पठ धातु पठितव्य, पठितव्या, पठितव्यम। ए धातु एदितव्य, एदितव्या, एदितव्यम। भू धातु भवितव्य, भवितव्या, भवितव्यम। दा धातु दातव्य, दातव्या, दातव्यम। क्री धातु कर्तव्य, कर्तव्या, कर्तव्यम। क्री धातु क्रेतव्य, क्रेतव्या, क्रेतव्यम। नि धातु नेतव्य, नेतव्या, नेतव्यम। ग्रही धातु ग्रहितव्य, ग्रहितव्या, ग्रहितव्यम। चूर धातु चोरयितव्य, चोरयितव्या, चोरितव्यम। जी धातु जेतव्य, जेतव्या, जेतव्यम। दृश्य धातु द्रष्टव्य, द्रष्टव्या, द्रष्टव्यम। नम धातु नंतव्य, नंतव्या, नंतव्यम। रक्ष धातु रक्षितव्य, रक्षितव्या, रक्षितव्यम। पच धातु पक्तव्य, पक्तव्या, पक्तव्यम। हन धातु हंतव्य, हंतव्या, हंतव्यम। हस धातु हसितव्य, हसितव्या, हसितव्यम। अन्यर् प्रत्यय अन्यर् प्रत्यय तव्यत् प्रत्ययस्य समानार्थकः अस्ति। अस्य प्रयोगः हिन्दीभाषायां चाहिए अथवा योगः इत्यर्थे भवति। अस्य अन्यभागः अवशिष्यते, रेफस्य च लोपो भवति। अयं प्रत्ययः कर्मवाच्ये अथवा भाववाच्ये
एव भवति। अन्यर प्रत्यांत शब्दानां रूपाणि पुल्लिंगे रामवत्, स्त्रीलिंगे रमावत्, नपुंसकलिंगे च फलवत् चलन्ति। अन्यर प्रत्यय तव्यत् प्रत्यय का समानार्थक है। इसका प्रयोग हिंदी भाषा में चाहिए अथवा योग्य इस अर्थ में होता है। इसका अन्य शेष रहता है, अर्थात अन्य प्रत्यय का अन्य शेष रहता है और रेप का लोप होता है। और किसका लोप होता है? रेप का लोप हो जाता है। यह प्रत्यय कर्मवाच्य और भाववाच्य में ही होता है। अन्य प्रत्यांत शब्दों के रूप पुल्लिंग में रामवत, स्त्रीलिंग में रमावत और नपुंसकलिंग में फलवत चलते हैं। अन्य प्रत्यय का प्रयोग चाहिए या विधिलिंग लकार के अर्थ में होता है। अन्य का अनिशेष रहता है और इसका प्रयोग तीनों लिंगों में अर्थात पुल्लिंग, स्त्रीलिंग व नपुंसकलिंग में अन्य प्रत्यय का प्रयोग होता है। हम उदाहरण के द्वारा अन्य प्रत्यय को समझने का प्रयास करेंगे। चाहिए अर्थ में अन्य प्रत्यय का प्रयोग होता है। अन्य का अनिशेष रहता है और इनका प्रयोग भी तीनों लिंगों में होता है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में। जैसे पठ, पढ़ना, अगर इसके साथ अन्य प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो पुल्लिंग में बनेगा पठनीय, स्त्रीलिंग में बनेगा पठनीया, नपुंसकलिंग में बनेगा पठनीयम। हिंदी अर्थ बना पढ़ना चाहिए। क्रिय धातु करना, अन्य प्रत्यय अगर इसके साथ प्रयोग करेंगे तो पुल्लिंग में बना करणीय, स्त्रीलिंग में बना करणीया, नपुंसकलिंग में बना करणीयम। हिंदी अर्थ बना करना चाहिए। हस धातु हंसना, अन्य प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो पुल्लिंग में बना हसनीय, स्त्रीलिंग में बना हसनिया, नपुंसकलिंग में बना हसनियम। हिंदी अर्थ बना हंसना चाहिए। गम धातु जाना, अन्य प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो पुल्लिंग में बना गमनियम, स्त्रीलिंग में बना गमनिया, नपुंसकलिंग में बना गमनियम। हिंदी अर्थ बना जाना चाहिए। लिख, लिखना, अन्य प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो पुल्लिंग में बनेगा लेखनीय, स्त्रीलिंग में बनेगा लेखनिया, नपुंसकलिंग में बनेगा लेखनियम। हिंदी अर्थ बना लिखना चाहिए। अब हम और भी कुछ उदाहरण के द्वारा अन्य प्रत्यय को पढ़ेंगे। यहाँ उदाहरण केवल पुल्लिंग में ही बताए जा रहे हैं। जैसे अर्जधन अन्यर, अर्जनीय, क्रोधधन अन्यर, क्रोधनीय, गणधन अन्यर, गणनीय, चोरधन अन्यर, चोरणीय, चलधन अन्यर, चलनीय, चरधन अन्यर, चरणीय, जयधन अन्यर, जयनीय, कथधन अन्यर, कथनीय, धावधन अन्यर, धावनीय, पाधन अन्यर, पानीय, पचधन अन्यर, पचनीय, पतधन अन्यर, पतनीय, प्रच्छधन अन्यर, प्रच्छनीय, भक्षधन अन्यर, भक्षणीय, भाषधन अन्यर, भाषणीय। क्षत्रिय प्रत्यय वर्तमान कालार्थे अर्थात गच्छन्, लिखन् इत्यस्मिन् अर्थे परस्मैपदी धातुभ्यः क्षत्रिय प्रत्यय भवति। अस्य अतः भाग अवशिष्यते, शकारस्य ऋकारस्य च लोपः भवति। क्षत्रिय प्रत्यांत अन्तस्य शब्दस्य प्रयोगः विषणवत् भवति। अस्य रूपाणि पुल्लिंगे पठत्वत्, स्त्रीलिंगे नदीवत्, नपुंसकलिंगे च जगद्वत् चलन्ति। वर्तमान काल के अर्थ में जाते हुए, लिखते हुए अर्थात रहा, रहे इस अर्थ में परस्मैपदी धातुओं में क्षत्रिय प्रत्यय होता है। इसका अत भाग शेष रहता है अर्थात क्षत्रिय प्रत्यय का अत शेष रहता है। शकार और ऋकार का लोप होता है। क्षत्रिय प्रत्यांत शब्द का प्रयोग विशेषण की तरह होता है। इसके रूप पुल्लिंग में पठत्वत्, स्त्रीलिंग में
नदीवत और नपुंसकलिंग में जगतवत चलते हैं। वर्तमान कालिक अर्थ में क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग होता है। क्षत्रिय प्रत्यय का अतिशेष रहता है और इसका प्रयोग तीनों लिंगों में अर्थात पुल्लिंग, स्त्रीलिंग व नपुंसकलिंग में होता है। और क्षत्रिय प्रत्यय का मूल प्रत्यांत या मूल शब्द नपुंसकलिंग का रूप होता है। अब हम उदाहरण के द्वारा क्षत्रिय प्रत्यय को समझेंगे। वर्तमान कालिक अर्थ तथा परस्मैपदी धातुओं के अर्थ में क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। क्षत्रिय प्रत्यय का अतिशेष रहता है। इसका प्रयोग भी तीनों लिंगों में होता है अर्थात पुल्लिंग, स्त्रीलिंग व नपुंसकलिंग में क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग होता है। जैसे पठ धातु, पठ धातु के साथ क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो मूल शब्द बनता है पठत। पुल्लिंग में बना पठन, स्त्रीलिंग में बना पठंती, नपुंसकलिंग में पठत। पठ यानी पढ़ता है। क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग किया तो मूल शब्द बना पठत, तो हिंदी अर्थ इसका बनेगा पढ़ते हुए। लिख, लिखना। क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो मूल शब्द बना लिखत। पुल्लिंग में लिखन, स्त्रीलिंग में लिखंती, नपुंसकलिंग में लिखत। लिख धन क्षत्रिय लिखत अर्थात लिखते हुए। गम, जाना। क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग किया, मूल शब्द बना गच्छत। पुल्लिंग में गच्छन, स्त्रीलिंग में गच्छन्ति, नपुंसकलिंग में गच्छत। गम धन क्षत्रिय गच्छत जाते हुए। पच, पकाना। क्षत्रिय प्रत्यय जोड़ेंगे तो मूल शब्द बनता है पचत। पुल्लिंग में पचन, स्त्रीलिंग में पचंती, नपुंसकलिंग में पचत। पच धन क्षत्रिय पचत पकाते हुए। भू, होना। क्षत्रिय प्रत्यय जुड़ेगा तो बनेगा मूल शब्द भवत। पुल्लिंग में भवन, स्त्रीलिंग में भवंती, नपुंसकलिंग में भवत। भूधन क्षत्रिय भवत होते हुए। अब हम अन्य उदाहरण के साथ भी इस प्रत्यय को समझेंगे। जैसे मिल धातु क्षत्रिय प्रत्यय मूल शब्द बना मिलत। पुल्लिंग में मिलन, स्त्रीलिंग में मिलंती, नपुंसकलिंग मिलत। नि धातु नयत, नयन, नयंती, नयत। गण धातु गणयत, गणयन, गणयंती, गणयत। चिंत धातु चिंतयत, चिंतयन, चिंतयति, चिंतयत। ग्रा, जिग्रत, जिग्रम, जिग्रंती, जिग्रत। दा, यच्छत, यच्छन, यच्छन्ति, यच्छत। नृत्य, नृत्यत, नृत्यन, नृत्यन्ति, नृत्यत। पा, पिबत, पिबन, पिबन्ति, पिबत। प्रच्छ, पृच्छत, पृच्छन, पृच्छन्ति, पृच्छत। सानच प्रत्यय। वर्तमान कालार्थे आत्मनेपदी धातुभ्य सानच प्रत्यय भवति। अस्य शकारस्य चकारस्य च लोपः भवति। आन् इति अवशिष्यते। सानच प्रत्यान्तस्य शब्दप्रयोगः विशेषणवत् भवति। अस्य रूपाणि पुल्लिंगे रामवत्, स्त्रीलिंगे रमावत्, नपुंसकलिंगे च फलवत् चलन्ति। वर्तमान काल के अर्थ में आत्मनेपदी धातुओं में सानच प्रत्यय का प्रयोग होता है। सानच के श और च का लोप हो जाता है, यानी शकार और चकार का लोप हो जाता है और आन शेष रहता है। सानच प्रत्यांत शब्द का प्रयोग विशेषण की तरह होता है। इसके रूप पुल्लिंग में रामवत, स्त्रीलिंग में रमावत और नपुंसकलिंग में फलवत चलते हैं। वर्तमान कालिक अर्थ में आत्मनेपदी धातुओं में सानच प्रत्यय का प्रयोग होता है। सानच का आन शेष रहता है और इसके रूप भी तीनों लिंगों में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में चलते हैं। अब हम उदाहरण के द्वारा सानच प्रत्यय को समझेंगे। वर्तमान कालिक अर्थ और आत्मनेपदी धातुओं में सानच प्रत्यय का प्रयोग होता है। सानच का आन शेष रहता है और इसका प्रयोग भी तीनों लिंगों में अर्थात पुल्लिंग,
स्त्रीलिंग व नपुंसकलिंग में होता है। उदाहरण जैसे सेव, सेव का अर्थ होता है सेवा करना। अगर इसके साथ सानस प्रत्यय जुड़ा तो पुल्लिंग में बनेगा सेमाना, स्त्रीलिंग में सेमाना, नपुंसकलिंग में सेमानम। पच, पकाना, सानस प्रत्यय जुड़ा तो बनेगा पुल्लिंग में पचमाना, स्त्रीलिंग में पचमाना, नपुंसकलिंग में पचमानम। लब, लब का होता है पाना, सानस प्रत्यय जुड़ा तो बनेगा लबमाना, स्त्रीलिंग में लबमाना, नपुंसकलिंग में लबमानम। शिक्ष, शिक्षा देना, सानस प्रत्यय जुड़ा तो पुल्लिंग में बना शिक्षमाणा, स्त्रीलिंग में बना शिक्षमाणा, नपुंसकलिंग में बना शिक्षमाणम। दा यानी देना, सानस प्रत्यय जुड़ेगा तो बनेगा ददाना, स्त्रीलिंग में ददाना, नपुंसकलिंग में ददानम। अब हम अन्य उदाहरण के माध्यम से इस प्रत्यय को और समझने की कोशिश करेंगे। जैसे सेव धातु, सेमाना, सेमाना, सेमाना। पच, पचमाना, पचमाना, पचमाना। मुद, मोदमाना, मोदमाना, मोदमाना। विद्य, विद्यमाना, विद्यमाना, विद्यमानम। व्रत, वर्तमाना, वर्तमाना, वर्तमानम। कंप, कंपमाना, कंपमाना, कंपमानम। भाष, भाषमाना, भाषमाना, भाषमानम। मन, मन्यमाना, मन्यमाना, मन्यमानम। मृ, म्रियाण, म्रियमाणा, म्रियमाणम। शुभ, शोभमाना, शोभमाना, शोभमानम। क्री, कुर्वाणः, कुर्वाणा, कुर्वाणम। लब, लबमाना, लबमाना, लबमानम। व्यर्थ, व्यर्थमाना, व्यर्थमाना, व्यर्थमानम। शंख, शंखमाना, शंखमाना, शंखमानम। शिक्ष, शिक्षमाणा, शिक्षमाणा, शिक्षमाणम। धा, दधाना, दधाना, दधानम। ब्रू, ब्रुवाणः, ब्रुवाणा, ब्रुवाणम। यज, यजमाना, यजमाना, यजमानम। शी, शयाना, शयाना, शयनम। दादातु, ददान, ददाना, ददानम। अब हम तदित प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। जिन प्रत्ययों का प्रयोग संज्ञा, सर्वनाम आदि शब्दों के पश्चात किया जाता है वे तदित प्रत्यय कहे जाते हैं। मतुप प्रत्यय तदस्य अस्ति अथवा अस्मिन् इत्यर्थे तदितस्य मतुप प्रत्यय भवति। अस्य मत भाग अवशिष्यते। उकारस्य प्रकारस्य च लोपो भवति। मत इत्यस्य स्थाने क्वचित् वत् इति भवति। मतुप प्रत्यांत शब्दानां रूपाणि पुल्लिंगे भगवत वत्, स्त्रीलिंगे ई प्रत्ययम संयोज्य नदीवत्, नपुंसकलिंगे च जगतवत् चलन्ति। वह इसका है तथा वाला अर्थ में तदित के मतुप प्रत्यय का प्रयोग होता है। मतुप का मत शेष रहता है और उसके उकार यानी ऊ का तथा पकार यानी प का लोप हो जाता है। यानी मतुप के ऊ और प का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। कहीं कहीं मत के स्थान पर वत का प्रयोग भी होता है। कहीं कहीं मत के स्थान पर वत का प्रयोग भी होता है। अर्थात जकारांत तथा अकारांत शब्दों का जहाँ प्रयोग होता है, जकारांत तथा अकारांत यानी अ से अंत होने वाले और ज से अंत होने वाले जहाँ शब्दों का प्रयोग होता है वहाँ मत को वत आदेश हो जाता है। मतुप प्रत्यांत शब्दों के रूप पुल्लिंग में भगवत, स्त्रीलिंग में घी प्रत्यय को जोड़कर नदीवत और नपुंसकलिंग में जगतवत के समान चलते हैं। मतुप का मत शेष रहता है। वाला वह इसका है, इस अर्थ में मतुप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। और जकारांत व अकारांत शब्दों का जहाँ प्रयोग होता है वहाँ मत को वत आदेश हो जाता है। और इनके रूप भी मतुप शब्द के रूप भी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग व नपुंसकलिंग के रूप में चलते हैं। तथा मतुप प्रत्यय के जो शब्द मूल शब्द जो बनता है वह मूल शब्द नपुंसकलिंग में बनता है। अब हम
उदाहरण के माध्यम से मतु प्रत्यय को समझने का प्रयास करेंगे। वाला व युक्त अर्थ में मतु प्रत्यय का प्रयोग होता है। मतुप का मत शेष रहता है। इसका प्रयोग भी तीनों लिंगों में, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग व नपुंसकलिंग में होता है। कहीं कहीं मत को वत हो जाता है, अर्थात अकारांत या जकारांत शब्दों का जहाँ प्रयोग होता है, अकारांत यानी अ से अंत होने वाले शब्द, जकारांत यानी ज से अंत होने वाले शब्दों का जहाँ प्रयोग होता है वहाँ मत को वत आदेश हो जाता है। अब उदाहरण से हम समझते हैं। धन, धन के साथ मतु प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो मतुप का क्या शेष रहा? मत। मतुप का क्या शेष रहा? मत। लेकिन अब ध न में किसकी ध्वनि है? अ की ध्वनि है, तो ये अकारांत शब्द रूप है, तो यहाँ मत को क्या हो गया? वत आदेश हो गया। अब इसका मूल शब्द जो बनता है नपुंसकलिंग में वो बना धनवत, पुल्लिंग में बना धनवान, स्त्रीलिंग में बना धनवती। इसी तरह गुण, ये भी गुण अ से अंत हो रहा नहीं, अकारांत है। मतु प्रत्यय जुड़ा, मतुप को मत शेष रहा और मत को क्या आदेश हो गया? वत। मूल शब्द बना नपुंसकलिंग में गुणवत, पुल्लिंग में गुणवान, स्त्रीलिंग में गुणवती। श्री, श्री के साथ मतु प्रत्यय जुड़ेगा तो सबसे पहले मतुप का क्या शेष रहा? मत। श्री के साथ मतु प्रत्यय जुड़ा तो मूल शब्द बना श्रीमत, पुल्लिंग में श्रीमान, स्त्रीलिंग में श्रीमती। इसी तरह शक्ति, मतु प्रत्यय जुड़ा तो मत शेष रह रहा है, मतुप का जुड़ेगा तो क्या बना? मूल शब्द नपुंसक में शक्तिमत, पुल्लिंग में शक्तिमान, स्त्रीलिंग में शक्तिमती। रूप, अब वही प में अ की ध्वनि आ रही है, अकारांत है। मतुप का मत शेष रह रहा है और मत को क्या आदेश हो गया? वत। तो बना मूल शब्द नपुंसकलिंग में रूपवत, पुल्लिंग में रूपवान, स्त्रीलिंग में रूपवती। अब गो, मतु प्रत्यय जुड़ेगा तो क्या बनेगा? गोमत, गोमत, पुल्लिंग में गोमान और स्त्रीलिंग में गोमती। अब और भी उदाहरण जैसे धन धन मतुप तो मूल शब्द वही नपुंसकलिंग में बनेगा धनवत, पुल्लिंग में धनवान, स्त्रीलिंग में धनवती। गुण तो गुणवत, गुणवान, गुणवती। रूप, रूपवत, रूपवान, रूपवती। ज्ञान, ज्ञानवत, ज्ञानवान, ज्ञानवती। स्पर्श, स्पर्शवत, स्पर्शवान, स्पर्शवती। फल, फलवत, फलवान, फलवती। हिम, हिमवत, हिमवान, हिमवती। गो, गोमत, गोमान, गोमती। श्री, श्रीमत, श्रीमान, श्रीमती। धी, धीमत, धीमान, धीमती। मति, मतिमत, मतिमान, मतिमती। लक्ष्मी, लक्ष्मीवत, लक्ष्मीवान, लक्ष्मीवती। यश, यशवत, यशवान, यशवती। तड़ित, तड़ितवत, तड़ितवान, तड़ितवती। विचार, विचारवत, विचारवान, विचारवती। स्नेह, स्नेहवत, स्नेहवान, स्नेहवती। आयुष, आयुष्मत, आयुष्मान, आयुष्मती। मधु, मधुमत, मधुमान, मधुमती। इनि व ठन प्रत्यय, अतः इनि ठनो अकारांत प्रातिपदिकात् तदस्य अस्ति अथवा अस्मिने इत्यर्थे इनि ठनो प्रत्ययो भवत। वह इसका है तथा इस अर्थ में अकारांत प्रातिपदिक अर्थात संज्ञा शब्दों में इन व ठन प्रत्यय होते हैं। इनि प्रत्यय, इनि प्रयोग काले इनि प्रत्ययस्य इन अवशिष्यते स च प्रथमा विभक्ति अर्थ के सुप्रत्ययी रूपे परिवर्तयते। हम पहले इनि प्रत्यय के बारे में समझेंगे। इनि के प्रयोग में इनि प्रत्यय का इन शेष रहता है। इनि प्रत्यय का क्या शेष रहता है? इन शेष रहता है और वह प्रथमा विभक्ति के अर्थ में सुप्रत्यय ई रूप में परिवर्तित हो जाता है।
और वह प्रथमा विभक्ति के अर्थ में। जो सु प्रत्यय होता है वह किस में परिवर्तित हो जाता है? ई के रूप में परिवर्तित हो जाता है। जैसे हम उदाहरण के द्वारा इन्हीं प्रत्यय को समझेंगे। वह इसका है, इसमें इस अर्थ में इन प्रत्यय का प्रयोग होता है, इन्हीं का इन शेष रहता है तथा प्रथमा विभक्ति के अर्थ में सु प्रत्यय ई रूप में परिवर्तित हो जाता है। जैसे दंड शब्द है, इसके साथ हम अगर इन्हीं प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, अब इन्हीं का क्या शेष रहा? इन शेष रहता है, तो मूल प्रत्यांश शब्द बना दंडिन। मूल प्रत्यांश शब्द क्या बना? दंडिन। अब दंडिन के साथ सु प्रत्यय जुड़ा तो बना दंडिन धन सु। अब इस सु जो है ई रूप में परिवर्तित हो जाता है, इससे रूप बना दंडी जो बना पुल्लिंग शब्द में। इसी प्रकार धन के साथ इन्हीं प्रत्यय जुड़ा तो क्या शेष रहा? इन्हीं का इन शेष रहा, बना धनिन, और सु प्रत्यय जुड़ने से धनिन धन सु बना, सु ई रूप में परिवर्तित हुआ, पुल्लिंग शब्द बना इसका धनी। इसी प्रकार बल के साथ इन्हीं प्रत्यय जुड़ा इन शेष रहा तो बना बलिन, और सु प्रत्यय जुड़ने से उसे ई रूप में परिवर्तित हो गया, पुल्लिंग शब्द बना बलि। अब और अन्य उदाहरण जैसे धन धन इन धनिन, पुल्लिंग बना धनी, क्रोध का बना क्रोधिन क्रोधी, दंड का बना दंडिन दंडी, बल का बना बलिन बली, गुण का गुणिन गुणी, सुख का सुखिन सुखी, दुख का दुखिन दुखी, माया का माइन माही, शाला का शालिन शाली, माला का मालिन माली, पताका का पताकिन पताकी। ठन प्रत्यय। ठन प्रयोग काले ठन प्रत्ययस्य ठ इति शिष्यते, ठस्य स्थाने च इक आदेश ठस्येक सूत्रेण जायते। वह इसका है अथवा इसमें इस अर्थ में अकारांत प्रातिपदिक शब्दों में ठन प्रत्यय होते हैं। ठन का प्रयोग करने में ठन प्रत्यय का ठ शेष रहता है तथा ठ के स्थान पर इक आदेश हो जाता है, तथा ठ के स्थान पर इक आदेश किस सूत्र के आधार पर होता है? ठस्येक सूत्र के आधार पर होता है। उदाहरण के द्वारा ठन प्रत्यय को समझेंगे। वह इसका है, इसमें इस अर्थ में ठन प्रत्यय होते हैं। ठन का ठ शेष रहता है और ठ को इक आदेश हो जाता है। जैसे दंड शब्द है, हमने इसके साथ ठन प्रत्यय का प्रयोग किया, ठन का ठ शेष रहा, ठ को इक आदेश हुआ, मूल प्रत्यांश शब्द बना दंडिक और पुल्लिंग शब्द में बन जाता है ये दंडिका। इसी तरह धन, ठन शब्द का इसके साथ प्रयोग हुआ, ठ शेष रहा, ठ को इक आदेश हुआ, धनिक, पुल्लिंग रूप में बना धनिका। योग शब्द, ठन प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, ठ का ठ शेष रहा, इक आदेश हुआ, मूल प्रत्यांश बना यौगिक, पुल्लिंग बनेगा यौगिक। अब हम और भी उदाहरणों का अध्ययन करेंगे। जैसे दंड शब्द, ठन प्रत्यय का प्रयोग हुआ, ठन का ठ शेष रहा, इक आदेश हुआ, मूल शब्द बना दंडिक और पुल्लिंग में बनेगा दंडिक। इसी तरह धन धनिक धनिक, हिरण्य हिरण्यकः हिरण्यकः, माया माइक माइकः, वर्ण वर्णिक वर्णिकः, योग यौगिक यौगिकः, चर्मन चर्मिक चर्मिकः, वर्मन वर्मिक वर्मिकः, संज्ञा संज्ञिक संज्ञिकः। तल व तव प्रत्यय। तस्य भावस्य तव तलो षष्ठी समर्थात् प्रातिपदिकात् भाव इत्येतस्मिन् अर्थे तव तलो प्रत्ययो भवतः। प्रयोगस्थलेषु त्व प्रत्यांश शब्दस्य रूपाणि फलवत् नपुंसकलिङ्गम् अनुसरन्ति, तथैव तल प्रत्यांश शब्दस्य रूपाणि लतावत् स्त्रीलिंगे चलन्ति। षष्ठी से समर्थित प्रातिपदिक संज्ञा शब्द से भाववाचक के अर्थ में त्व व तल प्रत्यय होते हैं, अर्थात
भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए किसी शब्द में त्व तथा तल प्रत्यय लगाते हैं। त्व का त्व ही शेष रहता है और तल प्रत्यय को ता आदेश हो जाता है। प्रयोग स्थल में तव प्रत्यांश शब्द के रूप फलवत नपुंसकलिंग में चलते हैं, उसी प्रकार तल प्रत्यांश शब्द के रूप लतावत स्त्रीलिंग में चलते हैं। अब हम उदाहरण के द्वारा त्व प्रत्यय को समझेंगे। भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए त्व प्रत्यय का प्रयोग होता है। त्व प्रत्यांश शब्द के रूप नपुंसकलिंग में फल जैसे चलते हैं, जैसे गुरु, त्व प्रत्यय जुड़ा तो गुरुत्वम। लघु, त्व प्रत्यय जुड़ा तो लघुत्वम। पठु, त्व प्रत्यय जुड़ा तो पठुत्वम। महत्, त्व प्रत्यय जुड़ा तो महत्वम। उदाहरण के माध्यम से तल प्रत्यय को समझेंगे। भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए तल प्रत्यय का प्रयोग होता है। तल को ता आदेश हो जाता है तथा तल प्रत्यांश शब्द के रूप स्त्रीलिंग में लता जैसे चलते हैं, जैसे गुरु, तल प्रत्यय तल को क्या आदेश हो गया? ता, तो बना गुरुता। लघु, तल प्रत्यय है, तल को ता आदेश हुआ तो लघुता बना। पठु, तल को ता आदेश हुआ पठुता। मनुष्य, तल प्रत्यय है, तल को ता आदेश हुआ तो बना मनुष्यता। अब हम और भी उदाहरणों के द्वारा त्व व तल प्रत्यय को समझेंगे। जैसे मनुष्य के साथ त्व तथा तल प्रत्यय को जोड़ेंगे तो बनेगा, त्व से बनेगा मनुष्यत्वम और तल से बनेगा मनुष्यता। इसी तरह शिशु शब्द के साथ अगर त्व व तल प्रत्यय जुड़ता है तो बनता है शिशुत्वम, शिशुता। गुरु के साथ अगर जुड़ेंगे तो बनेगा गुरुत्वम, गुरुत्वा। लघु तो लघुत्वम, लघुता। देव तो देवत्वम, देवता। पशु, पशुत्वम, पशुता। कृष्ण, कृष्णत्वम, कृष्णता। जड़, जड़त्वम, जड़ता। दीर्घ, दीर्घतम, दीर्घता। शुद्र, शुद्रत्वम, शुद्धता। कवि, कवित्वम, कविता। पठु, पठुत्वम, पठुता। ठक प्रत्यय, ठक प्रत्यय का ठ शेष रहता है और ठ के स्थान पर इक आदेश हो जाता है। यह प्रत्यय भी संज्ञा शब्दों के साथ मिलकर विशेषण बनाता है। इसके तीनों लिंगों में रूप चलते हैं। इनका अकेले प्रयोग कभी नहीं होता है तथा शब्द के आदि स्वर में वृद्धि हो जाती है, अर्थात उपदा स्वर की वृद्धि हो जाती है। हम उदाहरण के माध्यम से ठक प्रत्यय को पढ़ेंगे। ठक प्रत्यय का ठ शेष रहता है और ठ को इक आदेश हो जाता है और उपदा स्वर की वृद्धि होती है। जैसे अ या आ है तो उसकी वृद्धि होगी आ। ई ए उसकी वृद्धि होगी आई। उ ओ की वृद्धि होगी औ। अब हम उदाहरण को देखते हैं। समाज, धन ठक, ठक का ठ शेष रहा और उसको आदेश हुआ इक। अब यहाँ है समाज। यहाँ उपदा स्वर की वृद्धि, जो स है, जो उपदा स्वर है, यानी ये जो अ आ रहा है स में, उसकी क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। अ की वृद्धि क्या होगी? आ, तो बना सामाजिक। इसी तरह साहित्य, धन ठक। अब यहाँ साहित्य में उपदा स्वर जो है आ है, आ की वृद्धि यहाँ आ ही रहेगी तो बना साहित्यिक। दिन धन ठक। अब दिन, यहाँ उपदा स्वर ई है और इसकी वृद्धि हो जाएगी आई तो बना दैनिक। लोक धन ठक। अब यहाँ ओ है उपदा स्वर, इसकी वृद्धि हो जाएगी, क्या होगा? औ, तो बना लौकिक। अब हम पढ़ेंगे स्त्री प्रत्यय। पुल्लिंग के शब्दों को स्त्रीलिंग में परिवर्तित करने के लिए स्त्री प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। पुल्लिंग के शब्दों को स्त्रीलिंग में परिवर्तित करने के लिए कौन सा प्रत्यय का? स्त्री प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। टाप प्रत्यय अजाद्य तष्टापः
अजादिभ्य अकारान्तेभ्यश्च प्रातिपदिकेभ्य स्त्रियां टापः प्रत्ययो भवति। टाप प्रत्यांत शब्दानां रूपाणि आकारान्ता स्त्रीलिंगे रमावत् चलन्ति। अकारांत पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में परिवर्तित करने के लिए, अकारांत पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में बनाने के लिए टाप प्रत्यय का प्रयोग होता है। टाप का आशेष रहता है। प्रयोग स्थलों में टाप प्रत्यांत शब्द के रूप रमावत स्त्रीलिंग में चलते हैं, यानी रमा जैसे चलते हैं। तथा टाप प्रत्यांत शब्देषु क्वचित अकारस्य इकारः भवति। टाप प्रत्यांत शब्दों में कहीं अकार को इकार हो जाता है। पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में परिवर्तित करने के लिए टाप प्रत्यय का प्रयोग होता है। टाप का आशेष रहता है, प्रत्यय का आशेष रहता है। और पुल्लिंग के शब्दों को स्त्रीलिंग में परिवर्तित करने के लिए टाप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे अज, टाप प्रत्यय जुड़ा, टाप का क्या रहा, शेष आ, तो बना अजा। चटक, टाप प्रत्यय जुड़ा, शेष रहा आ, तो बना चटका। और कहीं कहीं टाप प्रत्यांत के शब्दों में अकार को क्या हो जाता है, इकार हो जाता है। जैसे बालक, यहाँ अकार है तो इनमें इकार हो जाएगा। टाप प्रत्यय जुड़ा तो क्या बना, बालिका। मूषक, टाप प्रत्यय जुड़ा तो क्या बना, मूषिका। अब आगे और भी उदाहरण पढ़ेंगे हम। अजधन टाप अजा, अश्वधन टाप अश्वा, मंदधन टाप मंदा, ज्येष्ठधन टाप ज्येष्ठा, कृपणधन टाप कृपणा, मूषकधन टाप मूषिका, सर्वकधन टाप सर्विका, बालकधन टाप बालिका, शुद्धधन टाप शुद्रा, चटकधन टाप चटका, वत्सधन टाप वत्सा, कनिष्ठधन टाप कनिष्ठा, क्षत्रियधन टाप क्षत्रिया, मामकधन टाप मामिका, कारकधन टाप कारिका, साधकधन टाप साधिका। गीप प्रत्यय ऋणेभ्यो गीप, ऋकारान्तेभ्य नकारान्तेभ्य प्रातिपदिकेभ्य स्त्रियां गीप प्रत्ययो भवति। गीप प्रत्ययस्य इ अवशिष्यते सामान्य प्रयोगस्थले छात्रे दिबन्ता शब्दा इकारान्त रूपेण स्मर्यते। ऋकारांत व नकारांत पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग शब्दों में बनाने के लिए गीप प्रत्यय का प्रयोग होता है। गीप प्रत्यय का ई शेष रहता है। गीप प्रत्यय का क्या शेष रहता है, ई शेष रहता है। सामान्य प्रयोग स्थल में छात्रों द्वारा दिबंत इकारांत शब्दों के रूप में स्मरण किए जाते हैं। ऋकारांत और नकारांत अर्थात रि से अंत होने वाले और न से अंत होने वाले पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में परिवर्तित करने के लिए गीप प्रत्यय का प्रयोग होता है और गीप का ई शेष रहता है। जैसे कर्तृधन गीप, गीप का ई शेष रहता है तो बनेगा कर्तृ। दंडिन धन गीप दंडिनी, कामिन धन गीप कामिनी, राजन धन गीप राज्ञी। उगी दंतात् प्रातिपदिकात् स्त्रियां गीपः प्रत्ययो भवति। एषु प्रत्ययेषु उ रि लृ इत्येतेषां वर्णानाम् इत्यसंज्ञकत्वे लोपः जातः ते उगितः प्रत्यया। ते प्रत्यये ये शब्दा निर्मिता ते उगिदन्ता शब्दा प्रातिपदिका वा तेभ्य उगिदन्तेभ्य स्त्रियां गीप प्रत्यय स्यात्। ऐसे प्रातिपदिकों से जिनमें उकार और ऋकार का लोप होता हो, मतुप वतुप येसु तवतु क्षति से बने हुए शब्दों से स्त्रीलिंग में बनाने के लिए गीप प्रत्यय होता है। जिन प्रत्ययों में उ रि लृ इन वर्णों की इस संज्ञा होकर लोप हो जाता है वे उगित प्रत्यय हैं। उन प्रत्ययों से जो निर्मित शब्द होते हैं वे उगिदंत शब्द अथवा प्रातिपदिक होते हैं। उन उगिदंतों से स्त्रीलिंग बनाने के लिए गीप प्रत्यय होवे। अब हमारा उदाहरण है श्रीमद्धन गीप। श्रीमद्धन गीप, गीप का क्या शेष रहता है, ई शेष रहता है तो बनेगा श्रीमद्धन गीप बनेगा श्रीमती। इसी तरह बुद्धिमत
में गीप प्रत्यय जोड़ेंगे तो गीप का क्या शेष रहा, ई, तो बना बुद्धिमती। इसी प्रकार यजन, यजन में गीप प्रत्यय जोड़ेंगे, गीप का क्या शेष रहा, ई, बना यजंती। अब और उदाहरण देखते हैं हम। भवत शब्द है तो बनता है भवत धन गीप से भवती, रूप मतुप से बनता है रूपवत धन गीप से बनता है रूपवती, श्रीमतुप से श्रीमत धन गीप से बना श्रीमती, यजंत्री से यजन धन गीप से बना यजंती, बुद्धिमतुप से बुद्धिमत धन गीप से बना बुद्धिमती, पचंत्री से बना पचन धन गीप से पचंती। ठित ड अण ऐ दैसच ददनच मात्रस्य तयप ठक ठय कय क्वरप इत्येव अन्तेभ्य अनुसर्जनेभ्य प्रातिपदिकेभ्य स्त्रियां गीप प्रत्ययो भवति। टित ढ अण ऐ दैसच ददनच मात्रस्य तयप ठक ठय कय क्वरप, इनसे अंत होने वाले शब्दों के अनंतर स्त्रीलिंग बनाने के लिए गीप प्रत्यय होता है। जैसे कुरुचर धन गीप कुरुचरी, नद धन गीप नदी, मद्र मद्रचरी, सौर्पणय सौर्पणई, व्यंतनय व्यंतनई, कुंभकार कुंभकारी, पार्वत पार्वती, औत्स औत्सी, उरुद्वयम उरुद्वयसी, जानुदद्न जानु ददनी, उरुमात्र उरुमात्री, पंचतय पंचतई, आक्षिक आक्षिकी, लावणिक लावणिकी, यादृशी यादृशी, इत्वर इत्वरी। प्रथमे वयसि वर्तमानेभ्य उपसर्जनरहितेभ्य अदिन्तेभ्य प्रातिपदिकेभ्य स्त्रियां गीप प्रत्ययो भवति। अंतिम अवस्था को छोड़कर अर्थात प्रथम वयस का ज्ञान कराने वाले अदंत शब्दों के अंतर स्त्रीलिंग बनाने के लिए गीप प्रत्यय होता है। अर्थात युवावाचक शब्दों में गीप प्रत्यय का प्रयोग होता है। जैसे कुमार धन गीप कुमारी, किशोर धन गीप किशोरी, वधुट धन गीप वधुटी, चिरंठ धन गीप चिरंटी। दिगु संज्ञात अनुपसर्जनात् अदंतात् प्रातिपदिकात् स्त्रियां गीप प्रत्ययो भवति। अयम अर्थ अदंता ये दिगुसंज्ञका शब्दा तेभ्य स्त्रीलिंगे गीप प्रत्यय स्यात्। अदंत जो द्विगुसंज्ञक शब्द है उनसे स्त्रीलिंग बनाने के लिए गीप प्रत्यय होता है। जैसे दिगु संज्ञक शब्द है पंचानाम पुलानाम समार, तो बनेगा पंचपुल धन गीप पंचपुली, पंचानाम मूलानाम समार पंचमूल धन गीप पंचमूली, त्रयाणाम लोकानाम समार त्रिलोक धन गीप त्रिलोकी, अष्टानाम अध्यानाम समार अष्टाध्याय धन गीप अष्टाध्याय। अब आपको प्रत्यय से संबंधित कुछ प्रश्न दिए जा रहे हैं। छात्र प्रत्यय को पढ़ करके इन प्रश्नों के उत्तर अच्छे से देवें। प्रश्न नंबर 1, अधोलिखित वाक्यों रेखांकित पदेषु प्रकृति प्रत्ययम च पृथक कृत्वा लिखत। प्रश्न 1 का पहला प्रश्न, अस्माभिः सेविका पोषण्या। प्रश्न नंबर 2, देवता स्वर्गे वसति। प्रश्न नंबर 3, राज्ञी गुणवरा नृपस्य प्रियतमा आसीत्। प्रश्न नंबर 4, पृथ्व्यां गुरुत्वं सर्वे जानति। प्रश्न नंबर 5, कार्यं कुर्वाणा छात्रा अंकान् लभन्ते। प्रश्न नंबर 6, बालके गुरु नंतव्या। अर्थात यहाँ पर प्रश्न 1 से 6 रेखांकित हैं, पद हैं, इनमें से प्रत्यय पृथक करके लिखना है। प्रश्न नंबर 2, कोष्टके प्रदत्त प्रकृति प्रत्याभ्यां पदम निर्माय वाक्यम पूरयत। नंबर 1, खालिस्तान नौकया नदीम तरति नोदन ठन। 2, गुरुम खालिस्तान शिष्य सुखम लभते सेवधन सानच। नंबर 3, खालिस्तान वृक्षा आश्रयम यच्छन्ति छायाधन मतुप। 4, श्रीधर खालिस्तान आसित धन धन इनि प्रत्यय।